मेरे प्रिय विद्यार्थियों, टॉप 20 क्वेश्चन ऑफ जनरल साइंस यूट्यूब चैनल डीपी डिफेंस एकेडमी पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। वीडियो 4 जो साइंस के 20 ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं जो अक्सर समस्त परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ याद कर लें इन्हें। आप नए हो तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो माय डियर फ्रेंड, आइए क्वेश्चन नंबर 36, जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं। प्लीज क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहते हैं। किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। अब जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, ध्यान से सुनो और याद कर लो। किसे कहा जाता है? लैमार्क को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लैमार्क। क्वेश्चन नंबर 38, जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था। किसको? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो जैव विकास को समझाया था लैमार्क ने। किसने? लैमार्क ने। क्वेश्चन नंबर 39, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। मेरे मित्रों, क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से सुने और देखें, वीडियो को याद कर लें। किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। किससे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस। क्वेश्चन नंबर 40, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक रसायन विज्ञान, देखिएगा यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, आधुनिक है लेवोजियर। किसे? लेवोजियर। अब रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 41, तो रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसे रदरफोर्ड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रदरफोर्ड को कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 42, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किया था। तो ग्रहों के नियम को किसने प्रतिपादन किया था? तो ग्रहों के नियम का प्रतिपादन जॉन्स केपलर ने किया था। किसने किया था? जॉन्स केपलर। क्वेश्चन नंबर 43, E=mc² का समीकरण किसने दिया था। ये जो E = mc² है, ये समीकरण किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 44, जड़त्व के नियम की खोज किया था। तो जड़त्व के नियम की खोज किसने किया था? तो जड़त्व के नियम की खोज गैलीलियो ने की। किसने की? गैलीलियो ने की। क्वेश्चन नंबर 45, गुरुत्वाकर्षण के नियमों का प्रतिपादक किसने किया था। किसका? गुरुत्वाकर्षण। ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर इसका न्यूटन है। क्या? न्यूटन। ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 46, अनुवांशिकी के जन्मदाता हैं। अनुवांशिकी के जन्मदाता हैं, तो इसका आंसर है गेगरी मेंडल। क्या? गेगरी मेंडल। क्वेश्चन नंबर 47, आर्द्रता बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वाष्पोत्सर्जन पर आर्द्रता बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाती है। क्या होता है? घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 48, हवा तेज होने पर वाष्पोत्सर्जन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब हवा तेज चलती है तो वाष्पोत्सर्जन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वाष्पोत्सर्जन भी तेज हो जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 49, तापमान बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब ताप बढ़ेगा तो उसके वाष्पोत्सर्जन क्या होगा? वो भी बढ़ जाएगी। क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 50, पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। यानी एक पेड़ पौधा जो है अगर विकसित हो रहा है तो उसको कितने मुख्य तत्वों की आवश्यकता होती है? 16। क्वेश्चन नंबर 51, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, ध्यान रखिएगा, ये है इसका आंसर मनीला
मीन्स फिलीपींस में ये है। क्वेश्चन नंबर 52, प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? हमारे प्राकृतिक में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो 0.03%। पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कितनी होती है? आंसर इसका है 0.3%। ध्यान रखिए, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 54, जड़ के रूपांतरण से बनने वाला पौधा कौन सा? जो जड़ के रूपांतरण से बनता है तो ये गाजर, सलजम और चुकंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 55, तना के रूपांतरण से बनने वाला पौधा कौन कौन है? जो तना से रूपांतरण होता है, जैसे आंसर है आलू, प्याज, हल्दी, अदरक। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि वीडियो को आपने अंत तक देखा है और इसे याद कर लेना। और वीडियो पसंद है तो लाइक करना और अपने मित्रों को शेयर करना। अंत में यही कहेंगे, जय हिंद, जय भारत।